नमस्कार साथियों, मैं हूं राजकुमार मेहरा, व्याख्याता लक्ष्य गाइडेंस रायसिंह नगर यूट्यूब क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। ये जो क्लासेज है पूर्णतः निःशुल्क है। आज का जो टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप साझा पे आधारित क्वेश्चन ही रहेंगे, जो कि आने वाली जो भर्ती है 4th ग्रेड और सीईटी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो सभी विद्यार्थियों से मैं निवेदन करूंगा कि वे अभी अपने साथ रजिस्टर और पेन रखें और प्रश्नों को नोट भी करते चले जाएं। तो साझा टॉपिक है पार्टनरशिप साझा। तो साझा के बारे में आज फिर अपने थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि साझा होता क्या है। कल भी आप लोगों की जो क्लास हुई थी उसमें आपको बताया गया था कि जो साझा होता है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में व्यापार शुरू किया जाता है, एक बिजनेस। और उस तो बिजनेस में जो भी राशि लगाते हैं उन्हें रेशियो अनुपात में बांटा जाता है और वर्ष के अंत में ही उसका हिसाब और किताब होता है। तो वर्ष के अंत में अगर उसको लाभ हुआ है तो लाभ के अकॉर्डिंग प्रत्येक साझेदार का हिस्सा बढ़ जाता है। हानि हुई है तो प्रत्येक लाभ हो उसके हिसाब से उसका हानि का भुगतान करना पड़ता है। ये सब साझे के अंदर वर्ष के अंत में ही सब कुछ किया जाता है। तो वापस अपने क्वेश्चनों पे आते हैं, साझेदारी पे। क्वेश्चन आज का क्वेश्चन है इसमें नंबर 1, सौरभ, गौरव व अंशुल ने क्रमशः 5,000 रुपये, 6,000 रुपये व 8,000 रुपये लगाए। सौरभ को सक्रिय साझेदार के कारण कुल लाभ का 10% प्राप्त होता है। यदि वर्ष के अंत में कुल ₹19,000 का लाभ हुआ हो तो बताओ सौरभ को कुल कितना लाभ मिला। ए ऑप्शन इसमें 4500 रुपये, बी 6400 रुपये, सी 7400 रुपये और डी 6900 रुपये। तो देखिए इसमें 3 व्यापारी है, सौरभ, गौरव और अंशुल। सौरभ ने लगाए 5,000, गौरव 6,000 और ये अंशुल 8,000। तो पहले अनुपात निकालेंगे इन तीनों का। 5 और 6 11, 11 और 8 19 अनुपातों का जोड़ देंगे। सौरभ को सक्रिय साझेदार होने के कारण कितना मिलता है?
कुल लाभ का 10% प्राप्त होता है, मतलब 19,000 का 10% निकालेंगे, कितने आ जाएंगे? 1,900 रुपये। तो जो लाभ हुआ है उसको सभी को 19,000 में से 1,900 घटा दो, क्योंकि 1,900 रुपये तो उसको मिल गए, सौरभ को 10% एक्स्ट्रा, तो 10% जो एक्स्ट्रा सौरभ को मिले हैं वो इस कुल लाभ में से माइनस हो जाएंगे। तो ये करेंगे माइनस, 0 से 0, 0, 10 में से हो गया 1 और 8 में से 1 7, 17,100 रुपये लाभ हुआ। अब सौरभ का लाभ निकालना है आपको कि कितना मिला है इसमें। तो सौरभ का अनुपात कितना है? 5, अनुपातों का योग कितना है? 19 गुणा में 171, 19 में 171, 900, 900 5 है 4500 रुपये। तो इसका उत्तर आएगा ए ऑप्शन। और उसको जो 10% एक्स्ट्रा जो मिला है वो क्या है? सक्रिय साझेदार है जी। कौन? सौरभ। सक्रिय साझेदार क्या होता है कि ऐसा साझेदार जो एक व्यापार के अंदर पैसा लगाता है लेकिन वर्ष के अंत तक उस व्यापार से जुड़ा रहता है, वो सक्रिय साझेदार कहलाता है। तो मैं सभी बच्चों से फिर निवेदन करूंगा कि वो अपने साथ रजिस्टर पेन रखें और साथ साथ क्वेश्चंस को नोट भी करते चले जाएं और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और हमारे सब्सक्राइब्स भी बढ़ाएं। आने वाली क्लासें और भी अच्छी होंगी। आज की क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी और जो पीछे जो आपका प्यार मिला है यूट्यूब चैनल को चलाने के लिए, तो आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आगे भी आपका प्यार बना रहेगा इसी उम्मीद के साथ। तो हमें पता है कि उम्मीद हमें कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि आने वाला कल आज के दिन से भी अधिक बेहतर होगा। ठीक है, हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित होना है। हमारा जो टारगेट है उस टारगेट पे हमें चलना है। लक्ष्य के साथ साथ उस पे निरंतरता जरूरी है और साथ में निरंतरता के साथ साथ सफलता मिलती चली जाएगी। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट, इसमें नंबर 2, ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार में ₹28,100 लगाए। यदि ए ने बी से 400 रुपये कम लगाए तथा सी ने बी से 1,500 रुपये अधिक लगाए, सी ने बी से 1,500 रुपये अधिक लगाए, और वर्ष के अंत में कुल 19,670 लाभ हुआ, तो बताओ ए का हिस्सा कितना है? नंबर 1 6,000, बी ऑप्शन 5,920, सी ऑप्शन 6,920 और डी ऑप्शन 6,020। तो देखो इसमें क्वेश्चन क्या है कि ए और बी तथा सी तीनों व्यापारी हैं। इन तीनों ने जो पैसा लगाया, ए ने मिलकर 28,100 रुपये लगाई तीनों ने मिलकर, और ए ने बी से 400 रुपये कम और सी ने बी से 1,500 रुपये अधिक। तो बी को अपन एक्स मान लेते हैं कि बी ने एक्स रुपये लगाया और ए ने बी से 400 रुपये कम लगाए हैं और सी ने बी से 1,500 रुपये अधिक लगाए हैं।
तो तीनों को जोड़ेंगे, इसमें टोटल हो जाएगा, सभी को जोड़ेंगे x माइनस 400 प्लस x प्लस x प्लस 1500, टोटल कितना हो गया 28,100। x से ये कैंसिल हो गया, सॉरी x x रहेगा, इसमें जुड़ देंगे 3x, 1 2 और 1 3, 3x 1500 में से 400 गए 1100, 3x बराबर 28,100 माइनस 1100, 0 0 0 27,000, x बराबर आ जाएगा 27,000 बटे 3, 9,000, x आ गया 9,000। तो यहाँ 9,000 रखेंगे, 9,000 में से 400 गए 8600, यहाँ 9,000 9,000 में जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 10,500। 9,000 रुपये जुड़ते चले जाएंगे क्योंकि x का मान 9,000 है। 9,000 से 400 के 8600, 9,000 और 10,500, तो अनुपात आ गया इसमें, देखो 0 से 0 कैंसिल हो गई है, 5 और 6 11, और 9 और 9 18, 281। अनुपातों का योग कितना आएगा 281। अब ए का हिस्सा निकालना है, तो ए का हिस्सा कितना है 86, 86 बटे में 281 गुणा में कुल लाभ हुआ है 19,670। तो ये कर देगा 7 से गुणा करेंगे, 7 को 7 56, 14 और 5 19, ये 7 से कट गया। 86 को 7 से गुणा करेंगे 0, 7 से 42, 4 7 8 56, 56 और 4 60, 6,020 रुपये। तो डी ऑप्शन इसमें आएगा जी। तो ए का हिस्सा कितना था 6,020 रुपये मिला है लाभ के अंदर, इसको 6,020 रुपये मिले हैं, और उसने लगाए कितने थे 8600 रुपये लगाए थे। तो 8600 रुपये ए ने लगाए, और उसको वर्ष के अंत में जो लाभ का हिस्सा मिला था वो 6,020, मतलब ए को क्या हुई हानि हुई। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि लाभ में से उसको कितने जो है वो कितना उसको हानि हुई, तो अंतर निकालने के बाद जो लाभ है वो उस जो अमाउंट में से उसको माइनस कर देंगे। तो भाई 8600 लगाए और 6,020 उसको मिले हैं, तो यही हुआ कि उसको नुकसान हुआ है। तो साझेदारी का जो गेम बड़ा ही रोचक है, इसमें कभी कभी जो साझेदार है वो बीच में ही भाग जाते हैं जी छोड़ के बिना बताए। तो साझेदारी को संभल के करना चाहिए बिल्कुल, पार्टनरशिप को, क्योंकि पार्टनर अगर अच्छा है तो मुनाफा भी होगा और काम भी अधिक होगा। कभी भी पार्टनर को नफे और नुकसान से घबराना नहीं चाहिए, चाहे वो किसी की फील्ड में हो, तो बड़े ही बीच में होना चाहिए, और जिससे दोनों को राहत मिले। अगर यदि कोई पार्टनर बीच में ही चला जाता है तो वो दूसरा जो पार्टनर जिसने पैसा लगाया उनके लिए वो जो बिजनेस होता है, जो व्यापार होता है, वो बिल्कुल ही हानि में ही कारक होता है। तो इसलिए बिल्कुल भी पैसेंस, जो पार्टनरशिप वाले व्यक्ति होते हैं बिल्कुल भी पैसेंस रखते हैं अपने साथ, धैर्य रखते हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि जो भी करें पार्टनरशिप वो सोच समझ के करें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हनीफ व करीम ने क्रमशः 15,000 रुपये व 18,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। चार माह बाद हनीफ ने 5,000 रुपये लगाए, जबकि करीम ने
3000 रुपये निकाल लिए। यदि वर्ष के अंत में कुल 30,900 का लाभ हुआ तो बताओ हनीफ का लाभांश क्या है। हनीफ का लाभांश क्या है? ऑप्शन नंबर 1 16,000, बी 16,500, सी 17,000, डी 17,500। देखो इसमें दो व्यापारी हैं, एक तो हनीफ है और एक दूसरा है करीम। हनीफ ने लगाए 15,000 और उसने लगाए करीम ने 18,000। अब कहता है कि 4 महीनों के बाद हनीफ ने 5,000 रुपये और लगा दिए। 4 महीनों के बाद हनीफ ने 5,000 रुपये और लगाए, मतलब जो 15,000 रुपये लगाए थे वो तो पूरे वर्ष के लिए चलेंगे, प्लस 4,000 जो है वो 8 महीनों के लिए होंगे। क्योंकि 15,000 शुरुआत के अंदर लगाए वो तो लगाए पूरे एक वर्ष के लिए लगाए थे, फिर 4 महीनों के बाद फिर हनीफ उसके अंदर 4,000 लगा देते हैं, मतलब 4 महीनों तक वो जो 4,000 रुपये है वो कितने महीनों तक उसमें पड़े रहे व्यापार के अंदर? 8 महीनों तक पड़े रहे। और करीम ने 18,000 लगाए 12 महीनों के लिए। अब इसको करेंगे 15 इंटू 12 180, 1,80,000 हो गए जी। और प्लस 32,000, और इसको करेंगे 12 8 96, 9 12 1 और 9 21, 212 और 216। हनीफ ने कितने लगाए थे 4 महीनों के बाद? 5,000 भी लगाए जी। 5 8 40, 2,20,000 आ गए। और ये 18,000 लगाए इसने 12 महीनों के लिए। और फिर कहता है करीम ने 3,000 रुपये निकाल लिए। 3,000 उसने और निकालने थे। 3,000 गुणा में 8 मतलब 24,000 माइनस करेंगे। अब 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल होगी जी। अब 220 और 192 इसका रेशो निकालेंगे तो आएगा इसमें 4 5 20, 4 5 20, 4 चौक 16 और 4 8 32, 8 5 कितने हो गए 13 और 13 5 8 9 और 1 10, 103 टोटल हो गया इसका 103। तो 55 बटे में 103 गुणा में 30,900, 3 के पार्ट से कर देगा, ये 300 आ गया तो 16,500 रुपये आ जाएगा, जिसमें तो उत्तर आएगा बी ऑप्शन 16,500 रुपये। साथ साथ नोट भी करते चलें सभी विद्यार्थी, ठीक है। यूट्यूब चैनल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें आप सभी अपने जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। और जो हमारा जो लक्ष्य गाइडेंस रायसीनगर यूट्यूब क्लासेज जो चैनल है, बिल्कुल यहाँ पे निःशुल्क क्लासें मिलेगी आपको, विषय मैथ की और हिस्ट्री की और करंट अफेयर्स, इन तीनों सब्जेक्ट्स की आपको निःशुल्क क्लासें उपलब्ध रहेंगी। तो नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 4,
सुनील ने 36,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। और बाद में मुकेश 27,000 रुपये लगाकर व्यापार में यदि वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात, यदि वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात 8:5 हो तो मुकेश ने कितने समय बाद पूंजी लगाई? नंबर 1 ए ऑप्शन इसमें 2 10 माह, 5 माह और 12 माह। इसमें देखिए आप ए बी सी मतलब सुनील तो हो गया ए और मुकेश हो गया बी। तो सुनील ने लगाए 36,000 भी है, फिर कहते हैं कि और बाद में व्यापार में शामिल हो गया कौन? मुकेश। और दोनों का जो अनुपात है वो रहा है 8:5। वर्ष के अंत में तो मुकेश ने कितने समय बाद पूंजी लगाई? तो एक्स इसको मान लेते हैं, ये 12 हो जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल होगी, 12 9 चौक 36, 9 तिये 27, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ये हो गया 16 x बराबर 8:5। तो 16/x बराबर 8/5, 8 एक 8 16, x बराबर आ गया 10। तो मतलब मुकेश है वो 10 महीनों तक व्यापार में शामिल रहा। लेकिन क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मुकेश ने कितने समय के बाद पूंजी लगाई? तो 12 में से 10 घटा दो, 2 माह मतलब 2 महीनों के बाद मुकेश ने व्यापार के अंदर पूंजी लगाई। अगर एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मुकेश ने कितने समय तक पूंजी लगाई, तो उत्तर आता है उसका 10 माह। ठीक है जी, तो आज की क्लास यहीं तक। तो मैं राजकुमार मेहरा विधाता सभी साथियों से, बच्चों से, विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा कि वे हमारे जो लक्ष्य गाइडेंस राइसनगर यूट्यूब क्लासेज का जो चैनल है, जिसमें निःशुल्क क्लासें रहेंगी मैथ्स की, हिस्ट्री की और करंट अफेयर्स की, तो सभी से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि वो हमारे लक्ष्य गाइडेंस राइसनगर यूट्यूब क्लासेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।